सरकार ने वर्ष 2030 तक दोपहिए और तिपहिए वाहनों में 80% और कारों में 30% तक इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ तैयार करने का या बेचने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए ऑटो निर्माताओं को तेज़ी से जो परंपरागत वाहनों पर वे डिपेंडेंट हैं अपनी बिक्री के लिए, उसमें तेज़ी से शिफ्ट करना होगा इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ। टाटा मोटर्स भारत के कुल इलेक्ट्रिक गाड़ी बाज़ार का 70% टाटा मोटर्स के पास है। उसे तो इससे लाभ ही होगा, जो सरकार का ये लक्ष्य है। और सरकार ने इसके लिए काफ़ी स्कीम्स भी, सब्सिडी स्कीम्स वगैरह चला रखी हैं, तो टाटा मोटर्स को तो इससे लाभ ही होगा। महिंद्रा के पास 10% शेयर है, यानी इलेक्ट्रिक गाड़ियों का 10%, इलेक्ट्रिक गाड़ियों के मार्केट का 10% महिंद्रा के पास है, और यह भी कम ही प्रभावित होगा और उम्मीद है कि यह भी पॉजिटिवली ही प्रभावित होगा। सबसे बड़ी दिक्कत मारुति को होगी। परंपरागत कारों की सबसे बड़ी निर्माता मारुति के लिए सर्वाधिक मुश्किलें पेश आएंगी, क्योंकि उन्होंने इलेक्ट्रिक गाड़ियों के क्षेत्र में अभी तक कदम नहीं रखा है। यानी अभी तक मारुति ने एक भी इलेक्ट्रिक गाड़ी नहीं निकाली है या उसकी घोषणा, यानी एक भी इलेक्ट्रिक गाड़ी निकालने की घोषणा नहीं की है। अभी बहुत दूर है। कंपनियां इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाएं, इस हेतु आवश्यक है कि ग्राहकों को ये किफ़ायती पड़े, और इस हेतु सरकार द्वारा इनकी खरीद पर सब्सिडी देना एक बेहतर तरीका हो सकता है। साथ ही सरकार द्वारा एक प्रभावी चार्जिंग नेटवर्क की स्थापना भी ईवी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में संक्रमण की दिशा में प्रभावी कदम हो सकता है। विश्व बैंक के एक विश्लेषण से पता चलता है कि चार्जिंग की अवसंरचना में सरकार का निवेश सब्सिडी देने की तुलना में 4 से 7 गुना अधिक प्रभावी साबित हो सकता है। चीन के एग्जाम्पल से समझा जा सकता है, जहां संभवतः फास्ट चार्जर्स का 85% और स्लो चार्जर्स का 55 या 65% हिस्सा है चाइना के पास। संपूर्ण भारत में मात्र 2000 चार्जिंग स्टेशन कार्यरत हैं, जबकि 2030 तक भारत में 4.5 से 5 करोड़ इलेक्ट्रिक गाड़ियां हो जाएंगी। तो कम से कम 3-3.5 लाख चार्जिंग स्टेशन की आवश्यकता तो होगी। दोपहिए और तिपहिए वाहनों की चार्जिंग हेतु सामान्य एसी पावर पर्याप्त है, चूँकि इनकी बैटरियां छोटी और कम वोल्टेज वाली होती हैं, जबकि 4 पहिए वाहनों के लिए अलग अलग चार्जिंग मानक होते हैं। इनके लिए एकल फेज और 3 फेज वाले एसी चार्जर की आवश्यकता होगी। और अंततः